Hello students, I am UC Sinha. My dear student, in previous lecture we had discussed about the relationship between density and edge length. But in today class we will discuss on very important topic, that is types of ionic solid. It is very important with the purpose of objective questions. Let's start about टाइप्स ऑफ आयोनिक सॉलिड। तो आयोनिक सॉलिड का टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आयोनिक सॉलिड मेनली आपका 3 टाइप्स का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आयोनिक सॉलिड आपका 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है आपका एबी टाइप स्ट्रक्चर। सेकंड है आपका AB2 टाइप। AB2 टाइप का मतलब हो गया जिसको आप कैल्शियम फ्लोराइड टाइप आप कह सकते हैं। देखिए AB2 कैल्शियम फ्लोराइड टाइप, इसको एक नाम और है, इसको कहते हैं फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। आज जो आपका थर्ड है ये आपका है A2B टाइप। तो इसका जस्ट रिवर्स हो गया, AB2 इस बार A2B, यानी कि इसको कह सकते हैं सोडियम ऑक्साइड टाइप, यानी कि जस्ट इसका रिवर्स हो गया, यानी कि फ्लोराइड टाइप है तो ये हो गया आपका एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हो गया आपका, और क्या लिख सकते हैं, एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये जो आपका मेन 3 टाइप्स का आयोनिक सॉलिड हो गया, AB टाइप, AB2 टाइप, A2B टाइप। AB2 टाइप को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम फ्लोराइड टाइप, दैट इज फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, एंड सोडियम ऑक्साइड टाइप, यानी कि एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। तो ये आपका मेनली 3 टाइप्स का आयोनिक सॉलिड होता है। इस सब के बारे में आप लोग को डिटेल जानना है। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए AB2 टाइप का स्ट्रक्चर है, तो अब AB2 टाइप का स्ट्रक्चर है जिसका प्रॉपर्टीज आपको जानना पड़ेगा कि इसका में और क्या क्या सिग्निफिकेंस है ना। यह पूछ देगा कि फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर है, कोई सॉलिड है फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर है, तो आपको जानना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर क्या क्या इसका सिग्निफिकेंस हो सकता है। तो हम लोग डिटेल इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 सबसे फर्स्ट AB टाइप स्ट्रक्चर। तो माय डियर स्टूडेंट, AB टाइप स्ट्रक्चर में देखिए, AB टाइप का जो स्ट्रक्चर है इट इज आल्सो ऑफ 3 टाइप्स। सोडियम AB टाइप स्ट्रक्चर इज ऑफ 3 टाइप्स। AB आपका 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन होता है? ये आपका देखिए, स्पेशली AB टाइप का जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो 3 टाइप्स का आपका मिलेगा। इसमें A में लिखते हैं जिसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड टाइप। देखिए यहाँ पर A है, ये B है, फिर रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर ये बनेगा। B आपका होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा। क्योंकि सब A और B टाइप का है, तो सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर मिलेगा इसको। और जो C है वो आपका जिंक सल्फाइड टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा, ZnS टाइप स्ट्रक्चर।
तो ये भी इज ऑफ 3 टाइप्स, रॉक सॉल्ट टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप एंड जिंक सल्फाइड टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्वेश्चन में कहेगा कि जिंक सल्फाइड टाइप का स्ट्रक्चर है, तो अब उसका सिग्निफिकेंस आपको जानना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए इसको डिटेल में हम लोग करते हैं कि जब रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, उसी तरह से इंडिविजुअली सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ए में रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट टाइप मतलब सोडियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, देखिए यहां पर जो सोडियम है, सोडियम प्लस और Cl माइनस, जितना भी एनायन है, ऑल एनायंस आर इन CCP स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सभी जितना भी एनायन है, जितना भी नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल्स होगा, वो सारा ऑक्युपाई कहां करेगा, CCP में। CCP का मतलब हो गया FCC, CCP का मतलब FCC में होता है। तो जितना भी एनायन है सारा जाएगा कहाँ, CCP में जाएगा। और जो सोडियम प्लस आयन है, यानी कि कटायन, कोई जरूरी नहीं कि सोडियम हो, इस टाइप का हो सकता है। तो जितना भी कटायंस है वो सारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऑक्युपाई करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है इसमें कि अगर रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर है, तो जो भी कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड हो रॉक सॉल्ट टाइप का, उसमें जितना भी एनायंस है वो सारा जाएगा FCC में, यानी CCP में जाएगा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जाएगा। और जितना भी कटायंस है वो सारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड को फॉलो करेगा, उसमें आपका ऑक्युपाई करेगा। क्लियर है, एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट जो है ये आपको क्लियर करना है कि जब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मेन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका, तो देखिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई कर रहा है, तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है, 6 पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है ना। जब 6 पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा, यानी कि इसके चारों तरफ, जैसे मान लेते हैं कि क्लोराइड है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कि इसके बगल में कौन होगा, सोडियम होगा, सराउंडिंग इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो ऐसा ऐसा सोडियम कितना होगा, 6 होगा, तभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। 6 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6:6 होगा। क्लियर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हुआ, क्यों 6:6 होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जितना भी क्लोराइड है ये आपका FCC में तो है ही, CCP में, और जो सोडियम प्लस है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, इसका मतलब है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, 6 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो 6 पार्टिकल का कॉम्बिनेशन जब होगा, यानी कि सोडियम के चारों तरफ कितना होगा, 6 क्लोराइड होगा, है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, 6 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि 6:6 का मतलब हो गया कि सोडियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। मतलब यह हो गया कि वन सोडियम पार्टिकल इज सराउंडेड बाई 6 क्लोराइड आयन, एंड सिमिलरली 1 क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाई 6 सोडियम प्लस आयन। तो दोनों का 6:6 हो गया, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। क्लियर होगा। चलिए मैं इसको पहले लिखवाता हूं, उसके बाद मैं फिगर से इसको क्लियर कर दूंगा कि कैसे 6:6 होता है, ऑक्टाहेड्रल में कैसे रहता है। क्लियर है। चलिए आप पहले इसको लिखिए।
in this structure, in this structure, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन का मतलब कोई भी एनाइन है ना, कोई भी एनाइन हो सकता है, एनाइंस आर इन सीसीपी, आर इन सीसीपी, यानी कि कह सकते हैं एफसीसी। सीसीपी का मतलब होता है फेस सेंटर क्यूबिक। तो क्लोराइड आयन कहां पर होगा, सीसीपी में होगा या एफसीसी में होगा। एंड सोडियम प्लस आयन, सोडियम प्लस आयन का मतलब कोई भी कटायन, कटायंस आर इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होगा। तो एक यहीं से ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाता है, कुछ देर का किसमें जो एनायन है उसका पोजीशन लोकेशन कहां पर होता है, उसी तरह से कटायन का लोकेशन कहां पर होता है। बस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि जितना भी एनायन हो कहां पर होगा, एफसीसी में होगा, एसएससीपी में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। और कटायन कहां पर होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो सारा कटायन आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, क्लियर हो गया। अब बात कर रहे हैं इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, its coordination number is 6:6, 6:6। तो 6:6 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि O1 सोडियम प्लस आयन, यानी कटायन ही आपको समझना है, कटायन इज surrounded by 6 chloride ion, Cl- anion, and O1 chloride ion, यानी कि anion is surrounded by 6 सोडियम प्लस आयन, यानी कि 6 कटायन के द्वारा होगा। ये हो गया। तो इसीलिए सेकंड ऑब्जेक्टिव यहां से आएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, ये आपको याद रखना। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं। अब इसका अगर मैं बात करता हूं कि इसका रेडियस रेशियो कितना होगा, टाइम का रेडियस और एनाइन का रेडियस जो होता है वो 0.5 होता है, 0.5। तो ये रेडियस रेशियो है, तो कम से कम इतना होना चाहिए, इसमें के रेंज में होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए इसका रेडियस रेशियो। अब इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और निकलता है, नंबर ऑफ यूनिट फॉर्मूला, नंबर ऑफ यूनिट फॉर्मूला पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल इक्वल टू 4 होता है, याद रखिएगा। पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ यूनिट फॉर्मूला कितना होगा, 4 होगा। ये यूनिट फॉर्मूला क्या हो गया, ये यूनिट फॉर्मूला 4 क्यों हुआ, इसको जरा क्लियर कीजिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन कहां पर है, एफसीसी में है। तो जब क्लोराइड आयन आपका एफसीसी में है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। तो जब क्लोराइड आयन एफसीसी में है, तो एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4। एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 होंगे।
अच्छा, ऑक्टाहाइड्रल में सोडियम प्लस कहां पर है? ऑक्टाहाइड्रल में। ये क्लोराइड आपका एफसीसी में तो 4 हो गया, और सोडियम प्लस कहां पर है? ऑल ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कितने होते हैं पर यूनिट सेल? 4। क्लियर है? तो सोडियम क्लोराइड का ये भी 4 पार्टिकल है और क्लोराइड भी 4 पार्टिकल है। हम 4 कॉमन ले लेते हैं, इसका मतलब कि 4 सोडियम भी है और 4 क्लोराइड भी है। तो इसका यूनिट फॉर्मूला कितना निकल गया? 4 निकल गया। क्लियर हो गया? फिर से देखिए, क्लोराइड एफसीसी में है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4, सोडियम ऑल ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वॉइड पर यूनिट सेल कितना? 4। तो इसका मतलब है कि 4 भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका चूंकि इसका भी 4 है और क्लोराइड का भी 4 है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड इस तरह से बनता है तो 4 हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 4 सोडियम भी हो गया और 4 क्लोराइड भी हो गया। तो सोडियम क्लोराइड कितना यूनिट निकल गया? 4 निकल गया। तो इसको याद रखिएगा कि नंबर ऑफ यूनिट फॉर्मूला पर यूनिट सेल इक्वल टू 4। क्लियर है? तो इसको थोड़ा सा ज्यादा आपको समझना है, इसको तो है ना, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा खाली ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन इसमें है। क्लियर है? अब मैं आपको बतला रहा हूं कि इसका जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा, एक फिगर से मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ओके, चलिए। तो अब इसमें आपको मेनली 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट। इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, किसमें कितना होगा वो इंपॉर्टेंट है, नंबर फॉर्मूला यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, और कटायन का लोकेशन कहां पर है, एनायन का लोकेशन कितना है, कहां पर है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। फिगर आपसे नहीं पूछेगा, केवल मैं आपको क्लियर करने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक फिगर बना रहा हूं। ओके, तो इस तरह से आपका अब देखिए, इसको हम लैटिस क्रिस्टल बना रहे हैं ऐसे। इस तरह से ठीक उसी प्रकार से इधर से भी बनाने में अच्छा लगता है ना। अब देखिए, यहां से यहां मिलाइए, यहां से इस तरह से, उसी तरह से मजा आ रहा है ना बनाने में। अब यहां से मिलाना है, ये हो गया आपका। हाँ, यहां मिलाना है, उसी तरह से यहां भी मिला देना है। ये हो गया आपका क्रिस्टल। अब इसमें ये देखना है कि सोडियम का लोकेशन कहां पर होगा और क्लोराइड का कहां पर होगा। क्लियर? चलिए, अब मैं सबसे पहले क्लोराइड की बात मैं कर रहा हूं। तो क्लोराइड कहां पर होगा? एनायन एफसीसी में होगा, सीसीपी में होगा। तो जब एफसीसी में होगा तो कॉर्नर पर होगा, फेस सेंटर पर होगा, है ना। एफसीसी कहां पर बनता है? कॉर्नर पर। कॉर्नर के अलावे कहां पर होगा? कहां पर होगा? फेस सेंटर पर होगा, है ना। अब ये सब तो एकदम सॉलिड स्टेट पढ़ते पढ़ते ये सब तो एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब चलिए, हम पहले कॉर्नर पर आपका बतलाए थे कि एनायन जनरली कॉर्नर पर ही होता है ना, क्योंकि इसका लार्जर साइज है और स्मॉलर साइज कटायन होता है, वो आपका बीच में होता है, व्हाइट वगैरह में होता है।
ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्लोराइड रख दिए। आप दूसरा कलर से बना सकते हैं, है ना। क्लोराइड हो गया, एक क्लोराइड कॉर्नर पर हो गया, यहाँ पर क्लोराइड होगा, इस कॉर्नर पर होगा क्लोराइड, फिर आपका कहाँ पर होगा, इस कॉर्नर पर होगा, इस कॉर्नर पर होगा। पहले कॉर्नर पर रख देते हैं क्लोराइड को इस तरह से। चलिए 8 कॉर्नर है, 8 क्लोराइड रख दिए। अब कहाँ पर होगा, इसके अलावे फेस सेंटर पर होगा। तब फेस सेंटर पर होगा, यानी कि इसका फेस यहाँ पर है। चलिए ये रख दिए, एक फेस यहाँ पर हो गया, तो दूसरा फेस कहाँ पर हो गया, यह हो गया यहाँ पर। कॉर्नर के अलावे फेस सेंटर पर होगा ना, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हो गया फेस सेंटर पर। चलिए इसका फेस सेंटर यहाँ पर हो गया। कितना फेसेस होता है, हाउ मेनी फेसेस, 6 फेसेस। तो आपका कितना फेस हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस हो गया। अब आइए ये आपका हम फेस सेंटर पर रख दिए क्लोराइड आयन को। अब है सोडियम प्लस आयन, कटायन की बात कर रहे हैं। तो कटायन कहां पर होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर बनता है, बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर पर। बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। चलिए बॉडी सेंटर, पूरा का बॉडी सेंटर यहां पर आ गया, तो यहां पर क्या होगा, सोडियम होगा। अब सोडियम की बारी है, सोडियम बॉडी सेंटर पर रख दिए। अब एज सेंटर पर देखिए, एज सेंटर यहां पर आ गया, तो यहां पर आपका सोडियम हो जाएगा। दूसरा एज सेंटर यहां पर आ गया, सोडियम। जैसे जैसे मैं फिल कर रहा हूं, आप भी उसको लिखिए, है ना, साथ साथ। यहां पर एज यहां पर आ गया, तो एज सेंटर ये बनेगा, तो यहां पर सोडियम रखिए। क्लियर हो गया होगा। इसका एज सेंटर देखिए यहां पर बन रहा है। चलिए क्लियर हो गया आपका। अब आइए इसका एज सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ सोडियम बनेगा। इस रो का सेंटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका सोडियम बनेगा। देखिए बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर भी सोडियम आ जाएगा एज सेंटर पर। ये भी आपका क्लियर हो गया फेस। चलिए अभी इस फेस की बात करते हैं इधर। तो यहाँ पर आपका एज हो गया, एज सेंटर यहाँ पर सोडियम, यहाँ पर आपका इस सेंटर बनेगा, यहाँ पर ये एज सेंटर बनेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। और कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। इस रो का एज यहाँ पर बनेगा एज सेंटर, और इसका यहाँ पर बनेगा इस तरह से। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया आपका। अब आइए देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड पहले बनाते हैं। तो पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखिए, तो सोडियम इस पर आइए, क्योंकि बतलाए थे कि सोडियम जो है ऑक्टाहेड्रल में होता है। तो ऑक्टाहेड्रल कहां पर बनता है, बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर पर। तो बॉडी सेंटर यहाँ है। अब जरा देखिए, अब यहाँ पर देखिए कितना से ये जो सोडियम है कितना से टच कर रहा है। जितना से टच कर रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकलेगा आपका, ठीक है ना। और आपका वॉइड का स्ट्रक्चर भी पता चलेगा कि किस तरह का है। देखिए कैसे ये सोडियम, देखिए सोडियम कितना क्लोराइड से टच कर रहा है। जितना क्लोराइड से टच करेगा, दिस इज ए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम, ठीक है। तो सोडियम देखिए कितना से टच कर रहा है, यहां से देखिए टच किया, देखिए यहाँ सोडियम क्लोराइड निकल गया। दूसरा टच किधर से कर रहा है, दूसरा क्लोराइड इधर है, फर्स्ट इधर है, सेकंड इधर है, समझने के लिए मैं लिख दिया सेकंड। और इधर से टच कर रहा है, ये 3 हो गया, ये हो गया 4 हो गया। अब इधर टच कर रहा है 5 हो गया, इधर टच कर रहा है 6 हो गया। देखिए तो ये इतना ही से टच कर रहा है ना। देखिएगा अच्छा से फिगर जब बनाइएगा, देखिए और कहीं तो नहीं टच कर रहा है, ढूंढते रह जाओगे, नहीं मिलेगा इसके अलावा। 6 से पार्टिकल मैक्सिमम है, 6 से ही टच कर सकता है क्या, नहीं। देखो बनाकर बना है।
तो 6 पार्टिकल से टच करेगा। तो अब जरा मैं इसको थोड़ा सा बाहर, या पहले देखिए यहां से हम मिला रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा स्ट्रक्चर। इधर से मिल रहा है, तो देखिए यहां से मिल रहा है, सबको आपस में मिलाना है। कौन कौन मिला, यहां पर मिला, जहां जहां मिला सबको मिला देना है। इसको मैं यहां पर मैं साइड में बना देता हूं, है ना, छोटा सा निकालते हैं। देखिए ये आपका सोडियम है बीच में, एक ऊपर गया क्लोराइड, एक इसके नीचे आया क्लोराइड, ऐसे 2 हो गया। फिर यहां पर है 4 आपका इधर है, फिर इधर हो गया 2, इधर हो गया, एक इस साइड में आ गया, दूसरा इस साइड। ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा, ठीक है। इसको मैं और छोटा ही बना देता हूँ, ये 2 छोटा रहेगा। अब केवल मिलाना है, तो देखिए कौन कौन टच कर रहा है, ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। उसके बाद देखिए और जो एक दूसरे से जहां जहां टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है इससे, ऐसे मिलाइए। यहाँ से टच कर रहा है, कौन टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ऐसे मिलाइए। और देखिए कहाँ पर हो रहा है, एक क्लोराइड और एक क्लोराइड, दोनों को टच करवाइए। उसी तरह से एक क्लोराइड और एक क्लोराइड को टच करवाइए। देखिए ये देखिए 4 एक प्लेन में आ गया, और एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, 6 पार्टिकल टोटल हो गया। अब देखिए यहाँ भी मिलाइए, कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ से मिलेगा, ये देखिए मेरे साथ मिलाइए। देखिए जैसे जैसे मिला रहे हैं अभी मिलाइएगा। उसके बाद देखिए और कौन मिलेगा, इधर से मिल गया, तो इधर से आपका ई मिल जाएगा। और देखिए और कौन मिलेगा, इधर से ई मिल जाएगा, ऐसे। इधर से आप इधर को मिला सकते, देखिए इस तरह से। ऐसे ही पता चल रहा है कि 6 पार्टिकल एक प्लेन में है, एक ऊपर एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल पैटर्न, यही चीज यहाँ पर बनेगा ऐसा, ठीक है। उसको मैं बाहर निकालता हूँ, मैं बतलाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं बना सकता था, तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसको। यहाँ ये तो सोडियम का कितना निकल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 निकल गया, ये था आपका कोऑर्डिनेशन। अब उसी प्रकार से आपका तो ये तो क्लोराइड सोडियम का हो गया। अब जरा मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, तो क्लोरीन का देखिए, कोई भी एक क्लोरीन का ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्लोरीन का ले लिया। अभी जरा ये देखते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना से हो सकता है, ठीक है। तो कहीं से भी एक क्लोरीन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ के ले लिया क्लोरीन, तो जरा देखिएगा, या कहीं, चलिए साइड में मैं ले लेता हूँ कॉर्नर का। चलिए यहाँ देखिए, तो एक सोडियम इधर है, एक सोडियम इधर, पहला सोडियम मिल गया इसका। दूसरा सोडियम इसका ऑपोजिट में भी बनेगा, इधर भी एक यूनिट सेल होगा, तो यहाँ पर आपका सोडियम होगा, क्योंकि इधर भी तो एक यूनिट सेल होगा ना। तो एक सोडियम इधर हो गया, दूसरा सोडियम इधर हो गया, 2 हो गया। एक तीसरा सोडियम यहाँ पर है जो टच कर रहा है, तो इसका वो ऑपोजिट में हो जाएगा ये। और नेक्स्ट होगा आपका, एक इधर हो गया, दूसरे साइड में इधर आएगा फेस, ये आपका फेस सेंटर पर होगा, इस तरह से। तो ये आपका देखिए यहाँ पर क्लोरीन का ये क्या हो गया, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। 1 2 3 4 5, इधर 6 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट नंबर हो गया, सोडियम से ज्वाइंट है, इस सेकंड नंबर से ज्वाइंट है, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, या 3 नंबर ये हो गया, तब 4 ही हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ,
तो देखिए इसको अगर कंफ्यूजन है तो इसको मैं अलग से, देखिए यहाँ पर मैं बना देता हूँ। देखिए आपका यही है, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, सॉरी एक इसके ऊपर में आपका सोडियम है, दूसरा सोडियम यहाँ पर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है, पांचवा आपका इधर हो गया, ये सोडियम, और छठा इधर हो गया। बस यही चीज है। तो इस तरह से आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 सोडियम हो गया। अब केवल मिलाना है, यही चीज यहाँ पर है। जैसे है यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का आप लोग को लग रहा होगा, है ना, कहाँ पर कैसे मिल रहा है, तो बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर मिला देता हूँ। देखिए पहला यहाँ से मिलाए, देखिए ऐसा मिलाइए, इसको आप 1 नंबर मान लीजिए, यहाँ पर का 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर। बस इस चीज को मिला रहा है। देखिए कैसे 1 से 2 मिला रहे हैं, फिर 2 से 3 मिला रहे हैं, ये देखिए तो इस तरह से मिल गया। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब आपको मिलाना है 4 से 5, देखिए 4 से 5 मिला दिए, फिर 5 से 3 मिला दिए, इस तरह से। फिर उसी तरह से अब आइए यहाँ पर 1 से 6 को मिलाना है, और फिर 6 से 2 को मिलाना है। अब क्या करना है, अब देखिए ये आपका 5 नंबर को 1 नंबर से टच करवाना है, ये देखिए इस तरह से। जब इसको टच करवाए तो यहां से आप करवाइए 3 को, 6 से 3 को टच करवाना है। अब क्या करना है कि 4 से 6 को मिलाना है, 4 से 6 को मिला देना है। अब उसको 5 से 2 को मिलाना है, 5 से 2 को मिलाना है। देखिए यही आपका जैसे जैसे मिला है, इसीलिए नंबर सारा दे दिए हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए उसी तरह से देखिए ये आपका 4 पार्टिकल एक प्लेन में आ गया, एक प्लेन में आ गया। अब 5 हो गया ऊपर में, आई हो गया आपका नीचे में अंदर, यानी कि बाहर का फेस का है, ये अंदर का फेस का है। टोटल हो गया 6 पार्टिकल। ये भी आपका हो गया, यानी कि ये भी ऑक्टाहेड्रल है, यानी कि एक क्लोरीन 6 सोडियम से टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोरीन का 6 हो गया। तो सोडियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और क्लोरीन का भी इस 6 है, इसीलिए इसको हम लिखते हैं 6:6। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये था आपका रॉक सॉल्ट टाइप का। सेकंड हम बात कर रहे हैं, अब है सीजियम क्लोराइड टाइप का। ये टाइप जो है सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर जो है ये बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि इट इज अ बीसीसी टाइप, बीसीसी टाइप, और सिंपली इसको कह सकते हैं क्यूबिक टाइप, इसको क्यूबिक टाइप कह सकते हैं, और क्यूबिक टाइप स्ट्रक्चर, क्यूबिक टाइप स्ट्रक्चर, क्यूबिक टाइप का स्ट्रक्चर है। जब क्यूबिक टाइप का स्ट्रक्चर है या बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ जो सीजियम क्लोराइड है, सीजियम प्लस क्लोराइड माइनस, यानी कि जो एनाइन होगा, एनाइन तो आपका कहां पर होगा, सीसीपी में होगा, यानी कि ये आपका सबसे पहले तो सीजियम जो है आपका कहां होगा, बॉडी सेंटर में होगा, आई सिर्फ कॉर्नर पर होगा। ठीक है, तो इसमें लिखना है कि इन दिस स्ट्रक्चर, in this structure cesium plus ion is inside the body of cubic system
एंड क्लोराइड यानी कि एनायन, इसमें आप कटायन भी लिख सकते हैं, कटायन भी लिख सकते हैं इसको। तो Cl माइनस आयन यानी कि एनायन occupies at all corner, सभी कॉर्नर पर आ जाएगा। तो जितना भी क्लोराइड है सब कॉर्नर पर आएगा और जो सीजियम है वो बॉडी सेंटर में आएगा। तो इससे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8:8 होगा। क्लियर है कि नहीं? नहीं होगा, मैं किसको क्लियर करता हूं। देखिए इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। 8:8 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि एक सीजियम कितना क्लोराइड से होगा? एक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयन से टच करेगा, 8 से टच करेगा। एक सीजियम आयन 8 क्लोराइड आयन से टच करेगा, तो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। और उसी प्रकार से एक क्लोराइड भी कितना सीजियम से टच करेगा? 8 सीजियम से टच करेगा, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 8:8। अब इसको और जरा क्लियर समझते हैं फिगर से। जैसे देखिए, क्यूबिक सिस्टम, एक सीजियम यहां पर बॉडी सेंटर में रख दिए, सीजियम प्लस, बाकी कॉर्नर पर कौन होगा? क्लोराइड होगा। 8 क्लोराइड है, 1 2 3 4 5 6, यह हो गया 7, यह हो गया 8। इस सबसे टच करेगा, एक ही यूनिट सेल में सारा है, इससे भी टच कर रहा है, इधर से भी टच कर रहा है, इससे भी टच करेगा, इससे सबसे टच करेगा क्लोराइड। तो सीजियम सभी क्लोराइड से टच करेगा, तो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया? 8 हो गया, है ना? 8 बन गया। तो सीजियम का तो क्लियर हो गया कि 8 से टच कर रहा है, चारों तरफ से कितना है? सराउंडिंग 8, सब इसका सराउंडिंग है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम का 8 हो गया। ये तो क्लियर हो गया। बट क्लोराइड अगर 8 सीजियम से टच कर रहा है, ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, एक क्लोराइड है 8 सीजियम तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसको क्लियर कीजिए, देखिए कैसे। एक कहां पर है? कॉर्नर पर है। अब कॉर्नर पर का जो पार्टिकल है वो कितना यूनिट सेल से टच करता है? मालूम है आपको, है ना? कितना से? 8 यूनिट सेल से। जब 8 यूनिट सेल से टच कर रहा है, तो जब 8 यूनिट सेल होगा, एक इधर होगा, 8 ऐसा होगा, तो 8 यूनिट सेल, तो प्रत्येक यूनिट सेल में एक ऐसा तो सीजियम होगा। प्रत्येक जो यूनिट सेल है उसमें तो एक बॉडी सेंटर तो होगा ना, तो एक सीजियम तो मिलेगा। तो ऐसा 8 यूनिट सेल है, तो 8 सीजियम बॉडी में मिल जाएगा। तो यहाँ का जो कॉर्नर है, चूंकि 8 यूनिट सेल से टच करता है, अब प्रत्येक यूनिट सेल में एक सीजियम जरूर होगा बॉडी सेंटर में, तो इसका सराउंडिंग कितना सीजियम हो गया? 8 हो गया। तो कॉर्नर पर भी 8 सीजियम से टच करेगा, ठीक है? ये भी चारों तरफ से, चूंकि 8 यूनिट सेल से टच करेगा, प्रत्येक यूनिट सेल में एक सीजियम बॉडी में, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। तो सीजियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8, मतलब सीजियम 8 क्लोराइड से टच करेगा, उसी तरह से एक क्लोराइड 8 सीजियम आयन से टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका 8। क्लियर हो गया? अब आइए, अब इसमें बात कर रहे हैं नंबर ऑफ यूनिट फॉर्मूला या नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट से, पर यूनिट से, तो कितना हो जाएगा फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल? तो इसमें हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा?
O1 हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल इक्वल टू 1। ठीक है, अब कैसे O1 हुआ, अब इसको जरा समझिए। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो सीजियम है पूरे बॉडी में, तो बॉडी में सीजियम एक पर यूनिट सेल है, तो एक यूनिट सेल में कितना सीजियम का पार्टिकल होगा, O1। तो सीजियम क्लोराइड में सीजियम का O1 पार्टिकल हो गया, क्योंकि हम पर यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो एक यूनिट सेल में तो एक ही सीजियम है ना, तो एक सीजियम का हो गया। अच्छा, अब आइए क्लोरीन की बारी है। क्लोरीन कितना है, तो अब जरा देखिए, एक यूनिट सेल में कॉर्नर का पार्टिकल कितना यूनिट सेल से टच करता है, एक यूनिट सेल से टच करेगा, यानी कि कितना हो जाएगा पर यूनिट सेल, कितना पार्ट होगा इसका, 1/8। ये भी हो जाएगा 1/8, ये भी हो जाएगा 1/8। तो यानी कि कह सकते हैं 8 इंटू 1/8 तो कितना हो गया, O1 हो गया। तो ये भी आपका O1 हो गया। तो सीजियम का एक आइटम तो है ही, अब क्लोराइड भी टोटल में कितना हो गया, सब 1/8 पार्ट है, तो टोटल जोड़ेंगे तो कंप्लीट O1 हो जाएगा। 8 इंटू 1/8 तो 1 हो गया। तो सीजियम भी 1 और क्लोराइड भी 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीजियम क्लोराइड। O1 कॉमन हो गया, O1 सीजियम पार्टिकल, O1 क्लोराइड पार्टिकल। तो टोटल पूरा सीजियम क्लोराइड का कितना यूनिट हुआ, फॉर्मूला यूनिट कितना हुआ, O1। एक ही को ना है, ऐसा नहीं ना है कि इसका 4 है, 4 ऐसा रहता है तो 4 यूनिट सेल, तो कितना हो रहा है, O1 हो रहा है, O1 यूनिट सेल इसका हो गया। तो क्लियर हो गया होगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल कितना हो गया, O1। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं एक आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ कि जहां पर मैं हम लोग पढ़े थे कि बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, सिंपल क्यूबिक में 1, बीसीसी में 2 बतलाया हुआ है, एफसीसी में 4 होता है। तो वहां पर एक नोट में मैं लिखवाया था बीसीसी के लिए कि वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होता है बीसीसी में। कब, जब एलिमेंट्री एटम हो, जैसे सोडियम हो, पोटेशियम हो, चूंकि एलिमेंट्री स्टेट में है, तब अगर कोई पूछेगा कि बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो आप बोलिएगा कि 2 होते हैं। नोट में लिखवाया हुआ था, और ये भी लिखवाया हुआ था कि अगर आयोनिक कंपाउंड है, अगर कोई बीसीसी में आयोनिक कंपाउंड बीसीसी में है, तो वहां पर पार्टिकल कितना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बीसीसी में O1 होगा। देखिए, ये आ गया आयोनिक कंपाउंड सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड आपका कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि प्लस है माइनस है। तो यहाँ पर पार्टिकल की संख्या बीसीसी में कितना हो गया, O1 हो गया। ये चीज हम बिल्कुल माइंड में होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बीसीसी में कितने होते हैं, सब कितना लगा देगा, 2। लेकिन चूंकि सीजियम क्लोराइड के लिए पूछेगा तो कितना होगा, O1। क्यों, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है। क्लियर हो गया इस तरह से। अब इसमें रेडियस रेशियो की अगर बात करते हैं, इसका रेडियस रेशियो कितना होगा, तो रेडियस रेशियो होगा इसका रेडियस रेशियो होगा, यानी कि कटायन का रेशियो बाई A9 का रेशियो, ये हो जाएगा 0.93। सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, माइंड में इसको याद। ठीक है, ये हो गया सीजियम क्लोराइड। सी टाइप का आपका है जिंक सल्फाइड टाइप, जिंक सल्फाइड टाइप। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, जो जिंक सल्फाइड में है, इसमें भी 2 टाइप्स का होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जिंक सल्फाइड टाइप इज ऑफ 2 टाइप्स। इसको फर्स्ट में लिखेंगे, फर्स्ट में आपका जिंक सल्फाइड तो है ही, ठीक है, जिसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक ब्लेंड। तो जिंक ब्लेंड टाइप, और जो सेकंड होगा वो होगा आपका रियूजाइट।
रिजाइड टाइप स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। अब पहले देखते हैं जिंक ब्लेंड, दोनों का फॉर्मूला करीब करीब वही होता है, जिंक सल्फाइड ही है, खाली स्ट्रक्चर दोनों में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जिंक ब्लेंड में क्या करेंगे कि इसमें जो आपका जो जिंक कटाइन है, जिंक प्लस, पहले ऐसे लिखेंगे कि इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस स्ट्रक्चर जो जिंक आयन occupies अल्टरनेट टेट्राहेड्रल, क्या होता है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए जो कटाइन है जिंक 2+ है वो ऑक्युपाई करेगा अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड करेगा। वाइलेज यहाँ जो सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन ऑक्युपाइज इन सीसीपी। तो इस बार सल्फाइड आयन कहाँ रहेगा, सीसीपी में रहेगा। सीसीपी का मतलब वही एफसीसी में है ना। और जिंक कहां पर रहेगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पर रहेगा। क्लियर हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा 4:4 होगा, इसका होगा 4:4। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आ गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 कैसे होगा। तो देखिएगा यहां समझिए कि ये जिंक कहां पर है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर एग्जिस्ट करता है ना। टेट्राहेड्रल वॉइड कहां एग्जिस्ट करता है, बॉडी डायगोनल पर। तो बॉडी डायगोनल कितने होते हैं पर यूनिट सेल, 4। अब प्रत्येक पर 2-2 होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम लोग जानते हैं कि 4 बॉडी डायगोनल इंटू प्रत्येक पर 2, यानी कि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। बट यहाँ पर अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड है। अल्टरनेट का मतलब है कि जो 4 है, जैसे जो 2-2 है, यानी कि एक पर एक ही वॉइड होगा, मतलब अल्टरनेट होगा। तो इसका आधी होगा अल्टरनेट। जैसे एक पर आपका 2 हो रहा है, इस पर एक ही होगा, एक तरफ नहीं होगा, है ना, अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट का मतलब ये हो गया कि अब आपका हो जाएगा तो 4 इंटू जो 4 पर है और सब पर कितना होगा, अब वो एकक होगा। अल्टरनेट का मतलब है ना, जो 2 हो रहा था 2-2 गो, है ना, तो अब इस पर एक ही होगा, सभी पर एकक होगा, बस एक क्लियर है। तो 4 इंटू 1 तक कितना हो गया, 4। अल्टरनेट का मतलब ये हो गया। तो चलिए 4 आपका क्या निकल गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जिंक अल्टरनेट था, तो जिंक के लिए कितना हो गया, 4, ठीक है ना। अगर रहता कि ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइज कर रहा है तब 8 होता है, ऑल टेट्राहेड्रल में तब 8 होगा, लेकिन अल्टरनेट है तो उसका हाफ हो गया, यानी कि 4 हो गया। अच्छा, सीजियम कहां पर है, सॉरी सल्फर कहां पर है, सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन आपका होता है सीसीपी में है। जब सीसीपी में है तो कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, तो वहां पर कितना होता है, फेस सेंटर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, डायरेक्ट ऐसे बोलना है। फेस सेंटर में है इसमें कितना होगा पार्टिकल, 4। क्लियर हो गया। एक जिंक कितना सल्फाइड से टच करेगा, 4 सल्फाइड से टच करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। उसी प्रकार से एक सल्फाइड आयन कितना जिंक से टच करेगा, 4 से, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4:4। क्लियर हो गया ये चीज। अब आइए इसमें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट।
नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल इक्वल टू कितना होगा। तो यहीं से क्लियर हो गया कि जिंक का भी 4 पार्टिकल है, सल्फाइड का भी 4 पार्टिकल है। फॉर्मूला क्या होता है, जिंक सल्फाइड, हम कॉमन ले लेते हैं 4 हो गया कॉमन, 4 जिंक भी हो गया, 4 सल्फाइड भी हो गया, तो बाहर कितना निकल गया 4। तो 4 यूनिट सेल किसका निकल गया, जिंक सल्फाइड का। इसलिए नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल कितना हो गया, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं 4। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप ठीक है। तो अगर रेडियस रेशियो की अगर बात करते हैं, इसमें रेडियस रेशियो r प्लस r माइनस इक्वल टू 0.4, ये भी इंपॉर्टेंट। ये था जिंक सल्फाइड के बारे में। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो है रियोसाइट के बारे में। रियोसाइट के बारे में इसमें देखिए, अब इसमें क्या है कि इन दिस स्ट्रक्चर जो सल्फाइड आयन होगा, वहां कहां पर था, सीसीपी में था, है ना, जिंक ब्लेंड में, बट यहां पर होगा एचसीपी में होगा, इज प्रेजेंट इन HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है ना। इसके बाद ही हम लोग पूरा पढ़ेंगे सीसीपी का स्ट्रक्चर क्या होता है, HCP का स्ट्रक्चर क्या होता है, सारा चीज स्क्वायर मतलब अरेंजमेंट पार्टिकल्स का कैसे होगा, इस सारा 1 डायमेंशन में 2 डायमेंशन, सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो केवल ये समझना है कि सल्फाइड आयन प्रेजेंट इन HCP एंड जिंक 2+ आयन आर प्रेजेंट इन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल फाइल। सब कहां रहेगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल, टीबी लिखिए। तो बस दोनों में सेम ही है, केवल यहां पर सल्फाइड कहां पर आ जाता है, HCP में हो जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह सब सेम ही होगा। ठीक है। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4:4 होगा। ठीक है। HCP भी FCC का इक्विवेलेंट है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4:4 होगा और नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल इक्वल टू, इसमें भी क्या हो जाएगा 4 ही होगा, उसी प्रकार से जैसे उसमें समझे थे, यहाँ भी वही चीज है, यूनिट सेल का नंबर ऑफ 4 और रेडियस रेशियो r प्लस r माइनस, इसको रेडियस रेशियो बोलेंगे, रेडियस रेशियो इक्वल टू 0.4 ही होगा। जैसे तो सभी में एकदम बिल्कुल सेम है, केवल यहाँ पर है कि सल्फाइड प्रेजेंट कहाँ रहेगा, HCP में, बाकी जो तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर इसमें 2 और बच गया है आपका। ठीक है, A2B मतलब फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर और एंटी फ्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।